भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया। और काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। संतों में शिरोमणि अमरलोक के सदगुरु गुरु नानक जी महाराज बहुत बड़ी बात मनुष्य के लिए फरमाते हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, मनुष्य तन दुर्लभ था जो 84 के जीव पीड़ा में दुखी होते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मालिक मनुष्य तन दिला दो। क्यों? मनुष्य तन कर्म योनि है, बाकी शरीर भोग योनियां हैं। कर्म दो तरह के कर सकते हैं हम इसमें, प्रभु भक्ति करके परमात्मा से मिल लें, संसार का कर्म करके संसार में जम लें। फैसला हम न करना पड़ेगा, हम करना क्या चाहते हैं। आजाद तो कर दिए कर्म करने में। यही कह रहे हैं गुरु जी, सदगुरु जी, भाई प्राप्त तुझे प्राप्त हो गई है। मुश्किल से मिलने वाला मनुष्य तन मिल गया। गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया, फैसला सुना दिया है। और कुछ नहीं करना। गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया, तेरी बारी लग गई है, तेरी टर्न है। अब की बार परमात्मा से मिलके आवागमन के महादुख से छूटने का मौका मिल गया। 184 का जेल खाना जो कैद खाना कहलाता है, उसको काट के सच्चे पिता सतपुरुष सतलोक में अमरलोक में जो पूर्ण रूप से वास करता है, आवागमन नहीं है वहाँ, जन्म मरण नहीं है वहाँ, अविनाशी पिता वहाँ है हमारा। वह अविनाशी पिता है। पूरा नाम सुनना है क्या परमात्मा का? जबान के नाम तो लाखों करोड़ों बोलते हैं लोग, सत्य पुरुष है वह। पूर्ण पिता का नाम क्या है? सतपुरुष। वो सतपुरुष सच्चे पुरुष के लोक को अमरलोक, अनामी लोक, अकह लोक, अगम लोक, कुछ भी कह लो, वहां गमन नहीं है। वहां से आत्माएं सुरतियां काल पुरुष के देश में आई ही यहां पे, यहां फंस गई। कर्म के जाल में आत्माएं फंस गई। कर्म का संविधान काल पुरुष का है। उसमें आके दयाल ने जब काल को राज्य सौंपा था यहाँ का, तो काल पुरुष ने एक शर्त रखी थी दयाल के सामने, सतपुरुष के सामने, हे मालिक राज्य तो मैं करूँगा, जो आत्माएं जो सुरतियाँ यहाँ आई हुई हैं, मैं कर्म का कानून बनाऊँगा, संविधान बनाऊँगा, और कर्म को काट के हिसाब चुकता करके सुरतियाँ आत्माएं आपके पास अमरलोक चली जाएं। मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन रोकूंगा हे मालिक, कर्म का कानून जबरदस्त है और मनुष्य योनि कर्म योनि है, भोग योनि भी आधी। हम कर्म करके कुछ भोग भी साथ साथ रहे हैं, कुछ जमा कर रहे हैं। क्या करना इसमें? 5 तत्वों से, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 तत्वों से हमारा तन बना। 25 प्रकृति भूख प्यास बैठी इसमें। क्या करेंगे हम? पेट पूजा, जल ग्रह, 5 विकार बैठा दिए काल पुरुष ने। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 चोरों के तहत जगत में फंसेंगे हम।
और फंसते जा रहे हैं। आत्मा का दूर तक भी भोजन से, पानी से दूर तक का संबंध नहीं है। न भूख लगती न प्यास लगती आत्मा को। तो शरीर रूपी काया है, ये माया है, इसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। पांचों विकार, 10 इंद्रियां इस शरीर रूपी माया के, काया के लगा रखी है। इसी में आत्मा की शक्ति श्वासों की, मन और माया मिलके 9 द्वारों में खर्चवा रहे हैं हमारे। जो 9 द्वारों में कर्म कर रहे हैं, यही बंधन का कारण है। क्यों करें भक्ति? क्या जरूरत पड़ी हम भक्ति करने की? अपने स्वार्थ के लिए करेंगे हम। गुलाम है कोई, आजाद होना चाहता है वो। आत्मा यहां कर्म की गुलाम है, आजाद होना चाहती है, तो किसको पुकारेगी? सबसे ताकतवर को पुकारेगी वो। सबसे ताकतवर तो दयाल है, सत्पुरुष है, हमारा पूर्ण पिता अविनाशी परमात्मा है। गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया, केवल इसी शरीर में बारी है परमात्मा को मिलने की। कह रहे सदगुरु जी, और काम तेरे कितने काम, जितने भी संसारी कर्म कर रहा है तू, किसी काम के नहीं है ये। फंसाने वाले सारे, खुलाने वाला इनमें से कोई भी कर्म नहीं है। और काम तेरे कितने काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। परिचय दे रहे हैं अब, किसको मिल लो? जो साधु परमात्मा के मिलाप की साधना जानता है, साधना करता है, भेद जानता है, उनसे मिल ले। वो क्या करेंगे? सत्य नाम का भेद दे देंगे वो, सच्चे नाम का भेद दे देंगे वो। ये कहा है गुरु नानक जी महाराज ने, फैसला ही दे दिया है।